महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के प्रथम पाद माने समाधि पाद की चर्चा चल रही है। 18 सूत्र तक हुआ है। पहले उसका 18 तक की भूमिका जो पहले बताया जा चुका है समझ लें। योग क्या है सूत्र 2 में बताया जाता है। चित्तवृत्ति का निरोध। योग क्यों करें? क्योंकि दृष्टा स्वरूप में अवस्थित हो जाए। और क्या करने पे दृष्टा स्वरूप में अवस्थित होता है, ये सूत्र 6 में दिया गया है। और अगर दृष्टा स्वरूप में अवस्थित नहीं होगा तो वो चित्त की वृत्तियों के अनुसार भटकेगा संसार के हिसाब से, और वही परेशानी की मूल जड़ है। ये 6 में है कि वृत्तियाँ कौन कौन सी हैं, पहले बताया जा चुका है। फिर प्रश्न आता है कि वृत्तियों को साधा कैसे जाए, मतलब उनको रोका कैसे जाए चित्त को क्षिप्त करने से, तो वो बताया जा चुका है। अभ्यास और वैराग्य साधन है, सूत्र 12 में बताया गया है। वैराग्य के द्वारा आकर्षण को रोकें और पुनः वृत्तियां चित्त में जाएंगी तो पुनः रोकें, पुनः जाएंगी तो पुनः रोकें। यह अभ्यास वैराग्य के द्वारा ही होगा, ये सूत्र 12 में दिया गया है। और अगर ऐसा कर लिया गया तो परिणाम जिसके लिए काम कर रहे हैं, काम क्यों कर रहे हैं, तथा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम, दृष्टा को स्वरूप में अवस्थित करने के लिए काम कर रहे हैं। योग को समझना इसीलिए है कि दृष्टा स्वरूप में अवस्थित हो जाए, और दृष्टा का स्वरूप में अवस्थित होना ही परम सिद्धि है। जो परम सिद्धि सूत्र इसी पाद के सूत्र नंबर 18 में दिया गया है। सूत्र नंबर 18 आप लोग ज़रूर देख लीजिए, वो प्रमाण रहेगा। ये है सूत्र नंबर 18। ये सूत्र नंबर 18 है, जिसका मतलब है यही परम सिद्धि। इसका तात्पर्य यह है संक्षेप में कि इस कंडीशन में सूत्र 18 जो आप देख रहे हैं, इसका जब आप अर्थ समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि योग का जो प्रयास है वो सफल हो गया। और 17 में इसके पहले जो है वो पहले बताया जा चुका है, फिर भी बता रहे हैं कि उसमें 4 चीज़ें शेष रह जाती हैं चित्त में। मतलब आदमी संसार में यथावत व्यवहार करने वाला रहता है, विरत नहीं होता। विरत हो भी सकता है लेकिन मूलतः नहीं होता। वो 4 चीज़ें बाकी रह जाती हैं, मतलब ज्ञात रहती हैं, इसलिए उनको संप्रज्ञात इसको बोलते हैं। 17 को अभी दिखा देंगे, 17 देख भी लीजिए। उसमें वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता, ये देखिए, विचार, वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, ये 4 इनका भान रहता है। मतलब आदमी संसार में तभी रहेगा और सांसारिक कार्य करने में सफल तभी होगा। ये सफलता के लिए विश्व के लोग मानते हैं। जो सांसारिक सफलता होती है, ये 4 रहते हुए अन्य में न जाए चित्त, इसी को लोग सफलता मानते हैं। लेकिन वास्तविक सफलता सूत्र 18 में दी गई है।
जो मैंने अभी आपको दिखाया। ये देखिए सूत्र 18, यही जो है परम सिद्धि है और यही इसी समय दृष्टा स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। और दृष्टा स्वरूप में अवस्थित होना, इसमें दो शब्द है वहाँ पे, दृष्टा और स्वरूप, सूत्र नंबर 3 में है। और ये बहुत बड़ा विषय है, दृष्टा को जानना और स्वरूप को जानना। ये छोटा विषय नहीं है। दृष्टा मतलब जीव होता है, साक्षी, संक्षेप में जीव, और स्वरूप माने परमात्मा होता है। जीव परमात्मा में जुड़ जाए, यही योग है। और ये अपने आप हो जाता है, क्योंकि वो मूलतः एक ही हैं, केवल बीच में ये वृत्तियां जो है बाधा पहुंचाती हैं, इसीलिए योग को कहा गया है। तो ये है इसका, इस शार्ट्स का होगा पूर्व में जो कहा जा चुका है वो बताया। अभी आज का जो बताना है वो सूत्र 19 से 23 तक बताना है, यह आज का विषय है। तो सूत्र 19 भी दिखा रहे हैं, 20 भी, 21 भी और 23 भी। अब कहिए 22 क्यों नहीं, वो बता रहे हैं। अभी आप जाने कि यह प्राप्त करने के लिए, मतलब जो सूत्र 3 और सूत्र 18 की सिद्धि है, योग का प्रयास है, ये पाने के लिए और क्या चीज़ सहयोगी है, क्या साधन और सहयोगी है, ये सब बताया गया है। और क्या लक्षण है, कैसे ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा ये अध्ययन करेंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए सूत्र 19 को पहले देख लीजिए, 20 को देख लीजिए, 21 को और 22 को देख लीजिए, तो आगे बताते हैं। ये देखिए, भाव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लया नाम। अभी अब ये देखते रहिए, 20 देख लीजिए, ये 20 है। और ये देखिए 21 है, और ये देखिए 23 है। ये जो है इनसे सहयोग प्राप्त करना चाहिए, अब किया जाता है तो ये सध जाता है, और नहीं तो बड़ा मुश्किल है। अब है क्या ये 19 में बताया गया, विदेह और प्रकृति लय। विदेह और प्रकृति लय थोड़ा बड़ा है चैप्टर, लेकिन विदेह मतलब इस तरह से लक्षण है, इस तरीके से वृत्तियों को अलग कर दिया जाए एनी हाउ, कि देह का भान ही न रह जाए। जब देह का भान ही नहीं रह जाएगा तो उसमें चित्त में विक्षिप्ति किस बात की होगी। और प्रकृति लय, प्रकृति लय मतलब जो मूल प्रकृति है उसमें अपनी ये जीव की प्रकृति को मिला देना। तो जब प्रकृति प्रकृति में मिल गई तो बचा क्या, दृष्टा इधर बचा, दृष्टा अपने आप स्वरूप में स्थित हो जाता है, हो जाएगा, क्योंकि जीव और ब्रह्म एक ही है। भगवान शंकराचार्य जी प्रतिपादित कर ही चुके हैं और हर जगह प्रतिपादित है वही। तो ये 19 हो गया। और 20 क्या है, आदमी श्रद्धावान, वीरजवान, स्मृतिवान और समाधिस्थ हो। अब समाधि की व्याख्या हमने स्पष्ट रूप से निवेदन कर दिया है कि समाधि क्या है, वो उसको देख लीजिएगा। और प्रज्ञा, और नहीं तो समाधि फिर बता देंगे। और प्रज्ञा, प्रज्ञा माने वो विवेक जो, ये ईश्वर तो दिखाई पड़ सकता है, लेकिन ब्रह्म जो तत्व है वो दिखाई नहीं पड़ता है। तो वो ब्रह्म तत्व को कैसे समझते हैं लोग, कैसे उसको विवेक कहते हैं। तो वो विवेक जो बुद्धि होती है उसका सदुपयोग करके ये इसका लक्ष्य माने 3 और 18 इसका लक्ष्य पाया जाता है। या तो तीव्र संवेग हो, ये 21 है, और
ये अभी जो बताया गया 19 से 21 ये सब मिलके सबका सहयोग एक दूसरे संबंधित है। लेकिन इसके बाद 23 नंबर का श्लोक है, वो अभी आप देख लीजिए। ईश्वर प्रणिधान लिखा हुआ है, मैंने ईश्वर के प्रणिधान द्वारा वा लिखा हुआ है, मतलब उसके अलावा वो सब रहे या एक ही अकेले रहे। तो ईश्वर प्रणिधान इससे करने से वो लक्ष्य माने सिद्धि किसकी? सफलता किसकी? योग करने के प्रयास की सफलता, माने चित्त को विक्षिप्त होने से रोक करके, शांत हो करके दृष्टा को, माने आदमी के अंदर दृष्टा है जो दो चिड़िया बताए थे होती है, लिखा हुआ है कि एक ही वृक्ष पे समाने वृक्षे तिष्ठति, वो आया हुआ है शास्त्र में। तो वो दोनों बेसिक एक ही से समाने वृक्ष शरीर रूपी वृक्ष पे दोनों विराजमान हैं और है ही हैं। तो जब है ही हैं तो उनको जोड़ना क्या है? जोड़ना यही है कि बीच में ये वृत्तियां हैं, उसको उससे अपने आप जुड़ जाएंगी जब वृत्तियों का विक्षेप खत्म हो जाएगा या वृत्तियां खत्म हो जाएंगी, तो वही चित सतचित आनंद हो जाएगा। इसकी जो है व्याख्या बाद में निवेदन करी जाएगी। ओम श्रीमान श्री दक्षिणामूर्तये नमः। श्री राम कृष्ण श्री राम कृष्ण।